जय श्री राम, वंदे गो मातरम। आज आप लोगों को कुछ छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ जो मोटिवेशनल है, जो आज के किसानों के लिए भी हम उस पर लागू कर सकते हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में उसको लागू कर सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जापान की छोटी सी मछली होती है जो कोए नाम से जानी जाती है, KOI, कोए। तो उस मछली को हम जिस भी क्षेत्र में रखेंगे वो उस क्षेत्र के हिसाब से अपने आप को ग्रोथ करती है, बढ़ाती है। सपोज कीजिए उस मछली को हम घर में रखते हैं, एक बाल्टी में रखते हैं, तो मछली अपनी ज़िंदगी में 1 सेंटीमीटर तक बढ़ती है एक छोटी बाल्टी में। अगर उसी मछली को हम थोड़े बड़े बल्तर में रखते हैं तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है वो। मगर उसी मछली को हम अगर समुद्र में रखते हैं तो 2 से 3 फीट तक वही से मछली अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करती है। कहने का तात्पर्य ये है, वैज्ञानिकों ने भी इसका शोध किया कि ये इस प्रकार क्यों है। सेम मछली है, पानी भी सेम है, मगर जो उसका रहने का स्थान है वो अलग अलग है। मतलब जो हमारे सोचने का दायरा है वो हम जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा हम कर पाते हैं। मछली जब एक टब में होती है, घर में होती है, बाल्टी में होती है, तो सोचते हैं कि उसकी लिमिट बहुत छोटी है। हम भी अपने बच्चों को बताते हैं हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, वो बड़े परिवार के बेटे हैं, उनके पास पैसे हैं। नहीं, ये सब गलत है। हम जैसे अब उसकी धारणा बनाते हैं हमारे शरीर में, उसी हिसाब से हमारे जो कॉन्शियस माइंड है वो काम करता है। हमारे शरीर 2 प्रकार के होते हैं माइंड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो अच्छी बातें वही धारण करता है, अनकॉन्शियस बला बला एक्स्ट्रा थिंग सोचता रहता है, उसका काम नेगेटिविटी लेके आना है। तो जो वो मछली है जो वो टब में रहती है वो सोचती है कि मेरा दायरा इतना ही है। जब उसको बड़े क्षेत्र में डालते हैं, बड़े पौंड में डालते हैं, वो सोचती है मेरा दायरा थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा करूँगी। मगर जब वही मछली समुद्र में जाती है तो कहते हैं यहाँ पे अथाह है, मैं कितने भी अपने आप को ग्रोथ कर सकती हूँ। तो उस प्रकार भी सभी किसान मित्र और बिजनेसमैन, स्टूडेंट, नौकरी करने वाले अपने आप को थोड़ा बड़ा सोच के चले, क्योंकि जब हम बड़ा सोचेंगे तभी हम बड़ा कर पाएंगे। हम हमारा दायरा छोटा सा रखेंगे तो हम उसी दायरे के अंदर सिकुड़ कर मर जाएंगे। एक कहावत हमारे कि जितनी सोड़ होती है उतने पैर पसारने चाहिए, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर हमारी सोड़ छोटी पड़ रही है, हमारे पाँव लंबे हैं, हम बड़े हो गए हैं, तो हम उस सोड़ को लंबा करना चाहिए, ना कि अपने आप को सिकुड़ना चाहिए। सोड़ लंबी है, सर्दी लग रही है पाँवों को, तो हम उसके आगे कुछ और जोड़ेंगे, कुछ और अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालेंगे। जो एक फेलियर होता है वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब होता है, क्योंकि जब वो फेल होता है तो वो अपनी ज़िंदगी में उसके लिए कोई नया सोल्यूशन लेके आता है। मगर जब तक हम कामयाब होते रहते हैं, हम सोचते हैं हम अभी बहुत अचीवमेंट कर लिए है, वो एक उसका जीवन शून्य की तरफ चलता है फिर। मगर जब वो फेल होता है तो दोबारा से पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी ताकत के साथ दोबारा से फिर मार्केट में आता है। एक और आपको एक एलन मार्क्स है, जो टेस्ला कंपनी आपने नाम सुना होगा, सोलर सिटी के नाम से सुना होगा। जितने सोलर प्लांट आप देख रहे हैं वो सोलर सिटी कंपनी है, जिसका मालिक एलन मैक्स है, एलन मैक। तो वो भी जब 12 साल का उम्र का था तब से उसने 500 रुपये का एक गेम बनाया था, और वो किस कंपनी को बेचा, वो इस 500 रुपये से कई करोड़ों खरबों रुपये खरबोपति बन चुका है, जो एक कनाडा अमेरिकन सिटीजनशिप था। और आज आपके सामने हिंदुस्तान में भी जो उसकी कंपनी जल्दी स्थापित होने वाली है टेस्ला के नाम से, जो सोलर एनर्जी से कार बनाते हैं। उसकी सोच बहुत बड़ी थी, बहुत अथाह थी। वो बचपन से ही बहुत सी किताबें पढ़ता था, 10-12 साल की उम्र में तो उसने अनगिनत किताबें पढ़ ली थी। और वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, उसके पास कोई डिग्रियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सामान्य परिवार से था, वो एक कनाडियन अमेरिकन फैमिली से था। हालांकि दिमाग हिंदुस्तानियों से ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है, मगर हम लोग क्या है, एक छोटे दायरे में रह जाते हैं। आज गूगल का CEO भी है, 3.5 करोड़ पर डे इनकम करता है वो, गूगल का CEO सुंदर पिचाई। तो हम सब लोग कर सकते हैं, जितना हम बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा करेंगे। एलन मैक्स ने बहुत सी कंपनियां स्टार्ट की, सब फेल हुआ। जितने भी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, सब ने उसको लात मार मार के बाहर निकाला कंपनियों से कि आप हमको लॉस में डाल रहे हैं। मगर हर बार जो भी उसका शेयर आता वो दोबारा उस शेयर को इन्वेस्टमेंट करता, दोबारा उस पैसे को लगाता। चैलेंज आएंगे हमारी ज़िंदगी में, मुसीबतें आएंगी, मगर हमको बड़ा सोचना है, बड़ा टारगेट लेके चलना है, बड़ी अचीवमेंट करनी है। तो मेरे देश के नौजवानों से यही चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी छोटा मत सोचिए। अपने जो दिमाग का उसको वाइब्रेट कीजिए, जितना बड़ा उस दिमाग को करेंगे उतना बड़ा फैलेगा। जितना आप सिकुड़ेंगे, जितना आप जिस भी तरफ सोचेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ, आपका दिमाग उसी तरह चलेगा।
अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाएंगे, मुसीबतें आएंगी जाएंगी, ये कोई लिमिटेड नहीं है। हम भी धरती पे आए हैं, जाएंगे, किसी को यहाँ स्थायी नहीं है, मगर करके ऐसा जाएं कि नाम होता रहे ज़िंदगी भर कि वो बंदा आया था, उसने काम किया है। हिंदुस्तान में बहुत बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, चाणक्य, चरक, सुश्रुत, महर्षि पतंजलि, उन्होंने बहुत से आयुर्वेद का आविष्कार किया है, मगर हमारी शिक्षा पद्धति ने सब कुछ खत्म कर दिया। क्योंकि हम लोग, हमारा जो आजकल हम जात पात धर्म भेद पे नाम पे डिवाइड हो रहे हैं, मगर जो हमारी मूल संस्कृति थी हम उसको खो रहे हैं। तो आइए दोबारा से उस संस्कृति को वापस जोड़ें, गौ माता को संस्कृति जोड़ें और देश के लिए काम करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम लोग गौ माता को नहीं बता सकते। गौ माता को अर्थ से जोड़ के, बिजनेस से जोड़ के हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम लोग इसमें लगे हुए हैं। अब सब लोग भी थोड़े से शुरू कीजिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए और एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर तक लेके जाइए। यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। फिर मिलेंगे दोबारा एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। जय श्री राम, वंदे मातरम, ओम नमो नारायण।